हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एक्सरसाइज 14.1 के लास्ट 3 क्वेश्चन 7th, 8th और 9th सॉल्व करेंगे, जिनमें हम आपको सिखाएंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन फॉर द गिवन डाटा। लेट अस स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.1। लिखा है टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. हमें मीन कैलकुलेट करना है। ये कंसेंट्रेशन दे रखी है हमें, देखिए SO2 की 0.002 to 0.04, फ्रीक्वेंसी है FI 4 यानी नंबर ऑफ लोकेलिटीज है यहाँ पर, ये 4 लोकेलिटीज की, और फिर नेक्स्ट 0.04 से 0.08, फ्रीक्वेंसी है 9। इस तरह से पूरा डाटा गिवन है 30 लोकेलिटीज का। हमें कैलकुलेट करना है मीन। मीन हम जो कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में वो हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। हमने आपको पहले सिखाया हुआ है। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या रहता है? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला रहता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है स्टेटमेंट में FI। हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है जिसको बोलते हैं XI, राइट? तो XI कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? जो भी फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड। तो 0.00 और 0.04 को आप प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.02, और 0.04 का गैप है तो 0.04 का गैप यहां भी आता चला जाएगा। 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। हमने सारे मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिए XI। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो बनेगा FI XI। FI XI का मतलब क्या है? हमने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 4 मल्टीप्लाई 0.02 0.08, 9 मल्टीप्लाई 06 0.054, 9 मल्टीप्लाई 10 90 होता है तो 0.90, 14 मल्टीप्लाई 2 28 होगा 0.28, 18 4 से 72 होता है 0.72, और 22 2 44 तो 0.44। अब आपने फ्रीक्वेंसीज वाला जो कॉलम है सिग्मा FI उसका प्लस करना है। तो इनका टोटल हमें स्टेटमेंट में भी गिवन है 30 लोकेलिटीज, तो 30 आएगा टोटल। और इस कॉलम का सिग्मा FI XI को जब प्लस करेंगे इन सबको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा हमारे पास 2.96। हमने इन सबको प्लस करके यहाँ लिख दिया। ये दोनों वैल्यूज मीन के फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो आएगा सिग्मा FI XI के प्लेस पे लिख देंगे 2.96 अपॉन 30, और जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.099, और ये हो गया आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन इज द मीन कंसंट्रेशन। लेट्स टेक द 8th क्वेश्चन। लिखा है ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। उसने 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि कौन सा स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट था ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, पूरी टर्म के लिए। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज। हमें मीन कैलकुलेट करना है कि कोई स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट रहा। तो जो डाटा गिवन है इस फॉर्म में देखिए नंबर ऑफ डेज, यानी 0 से 6 डेज तक कितने बच्चे एब्सेंट रहे 11, 6 to 10 डेज कितने बच्चे एब्सेंट रहे 10, 10 to 14 कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे 7। ये डाटा हमें गिवन है इस तरह से, और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मीन। तो हमने आपको पहले से बताया कि मीन जो है जब डाटा छोटा होता है तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो यहां भी वही यूज करेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। और जो डायरेक्ट मेथड होता है मीन कैलकुलेट करने का, उसमें क्या आता है? एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो FI हमें गिवन है, XI कैलकुलेट करना है। और XI आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिड पॉइंट्स होते हैं XI से डिनोट करते हैं मिड पॉइंट को। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड। 0 + 6, 6 का हाफ 3, 6 + 10 16 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 8, 10 + 14 24 डिवाइड बाय 2 12, 14 + 10 34 डिवाइड बाय 2 17, 20 + 28 48 डिवाइड बाय 2 24, 28 + 38 यानी ये हो जाएगा 40, 50 + 16 66 डिवाइड बाय 2 यानी कि 33, और 38 + 40 यानी 78, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 78 का हाफ 39, राइट? अब देखिए FI भी आ गया, XI भी आ गया। इन दोनों कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा FI XI द प्रोडक्ट। तो देखिए कर रहे हैं 11 × 3
33, 10 multiply 8 80, 12 multiply 7 84, 17 multiply 4 68, 24 multiply 4 96, 33 multiply 3 99 और 39 multiply 1 39। आप इन सबको ऐड कर दीजिए तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 499। और अगर मैं समेशन एफ आई सारी फ्रीक्वेंसीज को भी प्लस करूं तो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन भी है स्टेटमेंट में कि जो स्टूडेंट है टोटल क्लास में वो 40 हैं, तो 40 इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज सिग्मा एफ आई। ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ मीन के फॉर्मूले में एक्स बार में पुट करनी है। सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है वो 499 है और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 40। तो अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करें इसको हम प्रॉपरली तो आएगा 12.475 इज द एक्स बार मीन। लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.1, नाइन्थ क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंट ऑफ 35 सिटीज। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। मीन हमें कैलकुलेट करना है तो मीन का फॉर्मूला वंस अगेन आई एम गोइंग टू मेंशन हियर बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड हम यूज करेंगे, क्योंकि जब कैलकुलेशन सिंपल होती है तो डायरेक्ट मेथड सबसे सुटेबल होता है, बेस्ट होता है अप्लाई करना। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लास इंटरवल हमें गिवन है, नंबर ऑफ सिटीज यानी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है एफ आई, हमें एक्स आई कैलकुलेट करना है। एक्स आई होता है मिड पॉइंट, तो एक्स आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड, तो 40 प्लस 50 90 प्लस 10 100 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50। और सभी क्लास इंटरवल में जो गैप है वो इक्वल है 10-10 का, तो यहां भी 10 इंक्रीज करते चले जाएंगे आप 60 70 80 और 90। Now we need to calculate the product of these two columns fi multiply xi। तो fi xi का प्रोडक्ट देखिए 50 into 3 150, 60 into 10 600, 11 into 70 770, right? 80 into 8 640 और 90 multiply 3 270। ऐड कर देंगे सबको, देखिए सिग्मा fi xi जब आप टोटल करेंगे यू विल गेट 2430। और फ्रीक्वेंसीज को भी आपने ऐड करना है क्योंकि ये वैल्यू हमने इससे डिवाइड करना होता है सिग्मा एफ आई। ये हमें मेंशन भी है स्टेटमेंट में, 35 सिटीज का डाटा है तो ये टोटल 35 आएगा। नाउ वी पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ मीन एक्स बार, दैट इज 2430 डिवाइड बाय 35, और जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 69.43% इज द मीन। तो देखा बच्चों आपने, ये थे एक्सरसाइज 14.1 के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की लास्ट 3 क्वेश्चंस 7th, 8th और 9th, जिनमें हमने मीन कैलकुलेट किया बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस वैदिक गुरुज के सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट बार बार करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खूब मन लगा के पढ़ें और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।